मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता। मुझको खुद में समा ले, अपना मुझको बना ले। आदि तुम ही और अंत तुम ही हो, तुझसे ही दुनिया चली है। हंसते हंसाते हो पालन करता, देवों के देवा हो अप्पा हमारे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? ठंड पड़ रही है आप लोगों के यहाँ कि नहीं? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और सुबह की शुरुआत हो चुकी है टिफ़िन के साथ। बच्चों का टेस्ट चल रहा है। हालांकि मेरी वीडियो थोड़ी सी पीछे रहती है क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ की तैयारी करनी है तो थोड़ा सा पीछे हो ही जाता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और या फिर कह लें उससे ज़्यादा भी कभी कभी हो जाता है। तो मैं अपनी वीडियो की तैयारी पहले से करती रहती हूँ क्योंकि रोज़ वीडियो जाना है तो रोज़ बनती रहती है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी सब्जियाँ निकाल रही हूँ, गाजर, मिर्ची, अदरक, ये सारी चीज़ें। सोयाबीन मैंने भिगोया नहीं था, भूल गई थी, तो बेटे ने कहा गर्म पानी में भिगो दो, जल्दी से भीग जाएगी। तो मैंने थोड़ी सी सब्जियां चॉप की है और कढ़ाई चढ़ाया है। तेल आज मुझसे ज़्यादा हो गया कढ़ाई में, फ़िलहाल चलिए कोई बात नहीं, अब ज़्यादा हो गया तो मैंने निकाला ही नहीं। तो सबसे पहले इसमें जीरा और कसूरी मेथी, राई के दाने, इन सब का तड़का लगाया है। साथ ही मैंने प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट। देखिए किसी किसी सब्ज़ी में अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची नहीं जाता है, लेकिन मेरी आदत हो चुकी है अब हर चीज़ में अदरक लहसुन का पेस्ट डालने की, तो मैं डाल देती हूँ और ताज़ा फ्रेश कूट करके मैं डालती हूँ। तो इससे जो है इसका फ्लेवर होता है ना बहुत अच्छा था। चाहे मैं क्या कहते हैं पराठे में डालूँ या फिर सब्जी में डालूँ या फिर फ्राइड राइस में, होता ही होता है लहसुन, मिर्ची, अदरक जो कूट के मैं डालती हूँ। तो इसमें मैंने किशमिश डाल दिया है और सोयाबीन डाल दिया है, थोड़ा सा काजू डाल दिया है, और जो मसाला था मैंने इसको दही में फेंट करके डाला था। यहाँ पे 4 चम्मच मैंने दही लिया है। गैस को अभी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि जब हम दही डालते हैं ना तो फटने के चांसेज होते हैं। तो गैस को आप धीमा कर दें या स्लो कर दें या बंद कर दें। जब दही डालें खूब अच्छे से कर दें मिक्स, उसके बाद आप गैस को जलाएँ और थोड़ी देर इसको चलाते रहें। जैसे कढ़ी हम बनाते हैं ना तो चलाते रहते हैं, जैसे थोड़ी सी गर्म हो जाए दही। वैसे अगर मैं इसे कहूँ ना तो ये क्या कहते हैं वेज बिरयानी का डुप्लीकेट रूप मैंने देने की कोशिश की है। और वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी वेज बिरयानी है, लेकिन हाँ उसका डुप्लीकेट रूप ज़रूर है क्योंकि वेज बिरयानी में बहुत सारी सब्जियां जाती हैं, बहुत मतलब अलग तरीके से बनाई जाती है। किसी दिन बनाऊँगी, शेयर करूँगी। अभी तो ये सुबह झटपट बनाना होता है, बच्चों का स्कूल होता है, तो कुछ इस तरीके से मैंने बना के दे दिया। मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार से इसमें चावल में डाल सकती हैं। जैसे मैंने मैगी मसाला डाला है, सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी पाउडर डाल के दही में मिक्स करके इसको ऐड कर दिया है। और हाँ, मैं प्रॉपर तरीके से सुबह वाली रेसिपी नहीं शेयर कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और कभी कभार मेरे पास टाइम होता है तो मैं शेयर कर देती हूँ। चावल को मैंने सुबह ही बनाया है। जैसे कोई भी मैं बच्चों को टिफ़िन देती हूँ तो सुबह ताज़ा ही बनाती हूँ। चाहे रोटी सब्जी बनाऊँ, सुबह सब्जी कट करके बनाती हूँ, या फिर चावल बनाऊँ तो सुबह चावल को पका करके मैं सुबह ही बनाती हूँ। कोई रात की तैयारी मेरी नहीं होती है। बस रात की तैयारी इतनी होती है कि मुझे दिमाग में ये रहना होता है कि क्या बनाएं। और ठंड इस कदर आज देखिए कितना ज़्यादा कोहरा था। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वॉक कराते हैं। इस नए साल में आप लोग ने देखिए नया साल हर बार आता है चला जाता है, पुराना साल बीत जाता है, लेकिन हम वैसे के वैसे रह जाते हैं, खुद में चेंजेस नहीं करते हैं। तो नया साल आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन नया साल तब नया होगा जब आप खुद को बदलेंगे। जैसे किसी को वजन कम करना है या फिर किसी को पढ़ाई को लेकर टॉस है, किसी की तैयारी के लेकर टॉस है, मतलब कोई आप अपने अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसे सुधारना चाहते हैं, अच्छी करना चाहते हैं। जैसे मतलब मेरे अंदर ये एक चीज़ मुझे सुधारना है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो मैं कोशिश करूँगी इस साल 2024 में अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाऊँ। बहुत मतलब ज़्यादा वाला गुस्सा कभी कभार मुझे आ जाता है। वैसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन मैं साफ़ सफाई करती हूँ और जब कोई गंदगी फैला देता है तो मुझे इस बात को लेके गुस्सा आ जाता है। जब कोई काम मेरे मन का नहीं होता तो इस चीज़ को लेके गुस्सा आ जाता है। जैसे हम लोगों को वजन कम करना होता है तो हर साल हम टालते जाते हैं कि अब चलो अगले साल करेंगे, अभी 2 महीने बाद करेंगे। तो टालना नहीं है, इस बार आप मन बना लीजिए, पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि मुझे करना ही करना है। तो जब आप खुद में बदलाव करेंगे, खुद में चेंजेस करेंगे, तभी कुछ नया होगा। वरना साल तो आते रहेंगे, साल जाते रहेंगे, ऐसे कैलेंडर में तारीखें बदलती रहेंगी, दिन बदलते रहेंगे, तो तब नया कुछ नहीं होगा जब आप खुद में नया नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने इस बार सोचा है कि मैं अपने गुस्से पे पूरी तरीके से कंट्रोल करूँगी, जो ज़्यादा गुस्सा नहीं करूँगी, लेकिन हो जाता है यार कभी कभार, मतलब बहुत हद तक कंट्रोल करने के बाद भी जाता है। और ठंड इस कदर बढ़ गई है ना कि क्या ही पूछे, मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा, बहुत ज़्यादा गलन। इसलिए मैंने सुबह बहुत सुबह नहीं गई थी। देखिए बहुत कम लोग टहलने आए हैं, टहलने भी बहुत कम लोग आ रहे हैं। जैसे सुबह के टाइम हो, शाम के टाइम हो, तो बहुत कम लोग आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा 4-6 लोग ही दिख रहे हैं। हालांकि मैंने कान बांध रखा,
शॉल जो होती है ना, मैं थोड़ी देर के लिए ही ओढ़ती हूँ, इतनी देर के लिए शॉल ओढ़ती हूँ। इसके बाद घर आके शॉल पूरी की पूरी रख देती हूँ और हल्का सा सर ढका रहे, कान ढका रहे तो मतलब ठंड कम लगती है। सर ढका रहे ना, नहीं तो ठंड की वजह से सर दर्द भी होने लगता है कभी कभार। तो आप लोग नए साल में क्या कर रहे हैं? खुद को बदल रहे हैं, अपना वजन कम कर रहे हैं, या फिर कोई और चीज़ आप लोगों ने सोचा है जिसको करने की क्या कर रहे हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैंने तो बता दिया कि भाई मुझे गुस्सा बहुत आता है, इस पर मुझे पूरी तरीके से कंट्रोल करना है। और घर आके सबसे पहले मैं साफ़ सफाई शुरू कर दूँगी। होता ये है ना कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद तुरंत झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए, तो मैं सोचती हूँ चलो भाई कोई ना कोई काम कर लेते हैं, एक्सरसाइज, योगा, या फिर हम टहलने चले जाते हैं, रस्सी कूद लेते हैं ना। मुझे बहुत दिन से रस्सी भी कूदनी है। रस्सी आई थी ना तो रस्सी टूट गई थी। पहले गौरी की आई थी रस्सी, तो मैं और गौरी कूदते थे। कई बार मैंने 2-3 बार कहा इनसे और इनको ध्यान ही नहीं होता। अगर इनके ध्यान में आएगा तो रस्सी लाएंगे। रस्सी कूदना 100 बार मतलब रस्सी कूदती थी, बहुत अच्छा लगता था। इससे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और एक्सरसाइज करना चाहिए, उम्र कोई भी हो, 20, 25, 30, 40 अपने हिसाब से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे ज़्यादा एज हो जाए तो मतलब हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि खुद को फिट रखने के लिए ना एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है समय के साथ। अब हमारा एज ज़्यादा हो गया है, जैसे 50-60 हो गया है, तो हमें प्राणायाम करना चाहिए, बैठ के ऐसे योग करना चाहिए, या फिर हल्का फुल्का टहलना चाहिए। अगर हम यंग हैं, 30-32 हैं, 35 हैं, तो हमें जॉगिंग करनी चाहिए। जैसा भी आपको अच्छा लगे अपने अनुसार अपने तरीके से आप योग करें। सुबह मैंने पूजा करते समय एक दूसरा स्वेटर पहना था, तो वो हल्का हल्का, तो पद्देव जी कह रहे थे इतने स्वेटर खरीद के लाती हो, पहनती एक भी नहीं हो, कितना सिरजती रहती हो, कितना रखती रहती हो, इतने स्वेटर, काला है, पिंक कलर है, और कई तो मतलब मैंने स्वेटर रखे हैं, निकाले ही नहीं हैं। लेकिन जो मैंने पहले पहन रखा था वो स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगता है काम वाम करने के लिए, तो फिर मैं वही पहन लेती हूँ। तो फिर पद्देव जी ने कहा, तो मैंने कहा चलो भाई बदल ही लेते हैं, आप कह रहे हैं। और इनका ऑफिस जाने का टाइम हो चुका था, तो मैंने इनको चावल दे दिया जो फ्राई करके बनाया था। अपने लिए भी सुबह गर्म पानी किया है, सौंफ वाला, सौंफ पानी लेंगे। और मैं कुछ ही दिनों में आप लोगों के साथ धनिया वाला पानी शेयर करूँगी। आप लोग कह रहे थे ना धनिया वाला पानी कैसे बनाती हूँ। सौंफ वाला पानी बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत बेस्ट होता है, और हमारा जो इम्यूनिटी होता है उसे बूस्ट करता है, और हमारे पेट को भी बहुत अच्छा रखता है, और पाचन क्रिया को भी, मतलब जैसे खाना वाना होता है पचाने में जो दिक्कत होती है उसको। लेकिन आप इसे खाना खाने के बाद पिएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देता है। जैसे ठंड के महीने में हम खाना खाते हैं तो तुरंत लेट जाते हैं, खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तो आप गर्म पानी सौंफ वाला या फिर अजवाइन वाला ये सारे पानी ले सकती हैं आप टी के रूप में। तो मैंने पानी पिया और मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। अब मैं दोपहर का लंच बनाऊँगी। आज मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जो कि मेरे यहाँ बहुत कम खाई जाती है पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने इसमें तड़के में वही कसूरी मेथी, जीरा, राई के दाने, हर सब्जी में जाते हैं, हर रेसिपी में राई के दाने, जीरा, ये सारी कसूरी मेथी जाती है। उसके बाद मैंने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1-2 आलू मैंने इसमें कट की थी। सब्जी आज पद्देव जी ने कट की है, क्रेडिट उनको जाता है। देखिए कोई मतलब मैं शूट करूँ तो शूट करूँ वीडियो, हमारा वीडियो कोई शूट नहीं करता, मैं जितना शूट कर देती हूँ शूट कर देती हूँ। और कभी कभार थोड़ा बहुत गोलू शूट कर देते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, बाकी मैं ही शूट करती हूँ। तो इसमें मैंने मसाले डाले, सब्जी मसाला, किचन किंग, वही सिंपल मसाले जो रोज़ जाते हैं। तो बस इसमें नमक वगैरह डाल के, मसाले डाल के मैंने ढक दिया है। थोड़ी देर सब्जी पकने देते हैं, तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं। तो आटा में मैं आजकल ठंड के मौसम में बेसन डाल के रोटियां बना रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब सोंधी लगता है, सोंधी लगती है और नरम मुलायम लगती है। जैसे सिर्फ गेहूँ की रोटियां बना दो ना तो वैसे मतलब थोड़ी सी अलग लगती है, और ख़ास करके तब जब रेडीमेड आटा हो, बाज़ार वाला हो, तो एकदम मैदे जैसे रोटी लगती हैं। तो इसमें थोड़ा सा बेसन मिला दो या फिर कुछ और आटा मिक्स कर दो तो ज़्यादा अच्छा होता है। सब्जी में मैंने नमक डाल के रख दिया है, ये सब्जी गल जाएगी, अच्छे से पक जाएगी। फटाफट से मैं रोटियां बना रही हूँ मोटी मोटी, और इस पर रोटियों पे घी लगा के, देखिए हरी चटनी मैंने बनाई थी और घी रख दी है साइड में। अपने अपने रोटियों में घी लगा लेंगे। और पत्ता गोभी की गर्मा गर्म सब्जी, तो सबसे पहले मैं पद्देव जी को खाना दे देती हूँ। उसके बाद बच्चे तो अभी थोड़ा मतलब स्कूल गए हैं तो देर में ही आएंगे, तो मैं आटा रख दूँगी और गर्मा गर्म जब आएंगे तो सब्जियाँ बनाऊँगी। आप लोग भी आ जाइए और हमारे साथ खाइए। सो पद्देव जी खा चुके थे, उन्हीं की थाली में मैंने थोड़ा सा सब्जी ली है, 2 रोटी ली है, चटनी ली है, और खाएँगे। और जो थोड़े बहुत काम होंगे उनके करेंगे। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ करके आराम करके मैं अपने मोबाइल के काम निपटाती हूँ, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, बच्चे को खाना वाना देना, उसके बाद बर्तन धुलना, कपड़े उतार के लाना,
और उसके बाद वॉक पे निकल जाना। वॉक से आने के बाद जो हमारी दिनचर्या होती है, चाय बनाने की होती है। ठंडी में पद्देव जी ऑफिस से आते हैं दोस्तों, चाय बनानी होती है। देखिए एक पूरी दिनचर्या में मैं कितना भी व्यस्त रहूँ, कितना भी मेरे लिए काम रहे, लेकिन मैं वॉक नहीं जाना भूलती हूँ। मेरी कॉलोनी में, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में मुझे देख के सब यही कहते हैं कि तुमने खुद को कितना बदल डाला। लेकिन फिर भी मुझे एक लगा रहता है कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, मैं वॉक पे ना जाऊँ, कहीं मतलब फिर से मैं मोटी ना हो जाऊँ, ये लगा रहता है। शायद इसी की वजह से ही मैं वॉक पे चली जाती हूँ। वॉक जाने के इतने सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। मैं फ़ायदों के बारे में क्या ही बताऊँ। मतलब जब से मैं वॉक पे जाती हूँ कोई भी मतलब परेशानी नहीं होती, जैसे मानसिक, शारीरिक, जैसे होता है ना कि पहले मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती थी मोटापे की वजह से, थायराइड की वजह से, लेकिन इतना ही सुबह शाम की वॉक हमको फिट रखती है। और ख़ुद को फिट रखने के लिए मैं सारे काम छोड़ छाड़ के वॉक पे ज़रूर निकल जाती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। गुड इवनिंग नहीं है, नाइट हो चुकी है, रात के 8:30 बज चुके हैं और सबका डिनर हो चुका है। टहल के आने के बाद मैंने कुछ सूट नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं था इस टाइम पे। दूध गर्म किया था और रोटियां बनाई थी। बच्चों ने सबने दूध रोटी खाई। मैंने मक्के की रोटी बनाई थी और दूध। आज बड़े दिन बाद मक्के की रोटी और दूध मैंने खाया है क्योंकि पद्देव जी का था न्योता, और जब घर में इनका न्योता हो तो फिर हम सब कुछ भी खा लेते हैं। तो बस बर्तन वर्तन धुल दिया है, किचन साफ कर दिया है, थोड़े से सौंफ वाला पानी भी होना है। फ्रिज में एक भी सब्जी नहीं है और मुझे अभी 2 दिन चलाना है, कल और परसों। पद्देव जी की फरमाइश थी कि अभी 2 दिन चलेगी, चलाओ और फिर सब्जी आएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ, बस गोभी कद्दू बचा है। तो बस ये क्या हुआ और बात ही खत्म हो गई, दैवी हो जाता जैसे लागत है कि बात करते रहो ना तो ये लोग कुछ ना कुछ कांड कर ही लेते हैं। बच्चे बड़े हो गए लेकिन बड़े होने के बाद भी इन लोगों की हरकत बंद नहीं रही। सो पद्देव जी का था न्योता, वो न्योता खाने गए, अभी आए नहीं, 8:30 बज चुका है। हम लोगों ने खाना भी खा लिया, किचन भी साफ कर लिया, सारे काम भी कर दिए हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कभी कभी मन जो होता है ना, बहुत ज़्यादा मन की बातें ना मन ही जाने। कभी कभी मन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी कभी मन इतना ज़्यादा उदास हो जाता है, कुछ सुन के, कुछ सोच के, कि समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं, क्या सही क्या गलत। सही गलत में हम फर्क ही नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी हमारे सामने ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ नहीं समझ में आता क्या करें क्या नहीं करें, हल्ला नहीं करने का। सो चलिए ब्लॉग एंड कर देते हैं। मन ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। मन ना बहुत ज्यादा बहुरूपिया है, छन छन पे बदलता रहता है। अभी मेरा शाम के टाइम ना, मन की बात करूं, शाम के टाइम अभी मैं जब टहलने गई थी, कभी कभी मुझे लग रहा था इतना तीखा चटपटा खाना है मुझे कि क्या ही बताएं। कुछ मिल जाए चटपटा, चाट, फुल्की, ऐसे। फिर कुछ देर रह के मुझे मीठा खाने का मन होने लगा। अब ये हुआ कि अब गणेश की बर्फी अब तुरंत मुझे मिल जाए तो क्या ही बताएं। तो मतलब ये मन ना, पल में तीखा चटपटा खाने का मन होता है, कभी तुरंत थोड़ी देर बाद मीठा खाने का। और मौसम इतना ठंड वाला मौसम पड़ रहा है ना, जम के एकदम। और ऐसे मौसम में बस यही तीखा चटपटा ही कुछ खाने का मन होता है, या फिर मीठा कुछ खाने का मन होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।